बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हर घर में कोई ना कोई ऐसा फर्द लाजमी होता है, चाहे वो मर्द हो या औरत। किसी के पट्ठों में दर्द, किसी की टांगों में दर्द, किसी की कमर में दर्द, तो किसी के हाथ और पाँव में दर्द। यानी कोई एक ही ऐसा घर होगा जिसमें उस घर के सभी अफराद सेहतमंद होंगे, वरना जिस घर में देख लो कोई ना कोई बीमार आपको जरूर नजर आएगा। मैं अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। आइए आज आपको एक ऐसा अमल बताने वाले हैं जो कोई भी डॉक्टर या हकीम आपको नहीं बताएगा। पहली बात ये कि उसे पता नहीं होगा, और दूसरी बात ये, अगर उसे पता भी होगा तो वो आपसे इस इलाज के लिए बहुत पैसे वसूल करेगा। नाज़रीन, याद रखें, अगर आप आज के हमारे बताए हुए तरीके पर अमल कर लेते हैं तो यकीन करें आपके जिस्म के सारे दर्द खत्म हो जाएंगे और आगे सर्दियों में आपको बिल्कुल भी मुश्किल पेश नहीं आएगी और आपकी सारी सर्दियां बड़े आराम से गुजरेंगी। बहुत से लोग रोजमर्रा के काम करने में ही थक जाते हैं, कुछ भी करने को दिल नहीं करता, छोटे मोटे काम भी थका देने वाले और बोरिंग लगते हैं। ऐसा महसूस होता है कि जैसे जिस्म में जान ही न रही हो, एक बोझ महसूस होता रहता है, कमजोरी होती रहती है, चक्कर आते रहते हैं। लेकिन याद रखें, इसमें कोई शक नहीं कि आज के दौर में थकावट एक संगीन मसला है और ये थकावट आपकी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह हो सकती है। मगर आज की ये वीडियो देखने के बाद आपको किसी किस्म की थकावट और बोझ की बिल्कुल भी परेशानी नहीं रहेगी। घर में अगर कोई बूढ़ा बाबा भी होगा वो भी दौड़ना शुरू कर देगा। चलिए अपने अमल की तरफ बढ़ते हैं, और इस अमल को करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको कलवंजी चाहिए होगी। नाजरीन, किसी भी पंसारी की दुकान से या जनरल स्टोर से आपको आसानी से मिल जाएगी, सस्ती सी होती है, 10, 15, 20 रुपए में आपको मुट्ठी भरकर मिल जाएगी। आपने करना यह है कि कलवंजी अपने घर में ले आएं, थोड़ी सी कलवंजी लेकर उसको अच्छी तरह से पीस लें या ग्राइंड कर लें। उसके बाद आधा कप पानी का लेकर उसमें मिक्स कर लें कलवंजी को पीसकर। जब पानी में उसको मिक्स कर लें तो थोड़ा सा उसमें खालस शहद का मिला लें। उसके बाद आपने 5 बार सूरह फातिहा पढ़नी है, फिर 313 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या सलामो 313 मरतबा ये पढ़ना है, और उसके बाद फिर आखिर में 5 बार सूरह फातिहा पढ़नी है। ये अमल करने के बाद उस कलवंजी और शहद वाले पानी पर दम कर दे, उस पर फूंक मार दे और उस पानी को हल्का सा गर्म करने के बाद इस्तेमाल कर ले, यानी कि नीम गर्म कर ले। घर में जिसको जिस्म में दर्द रहता हो उसे वो पानी पिला दें, 1-2 घूंट रोजाना खाली पेट पिला दिया करे। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के फजलो करम से जिस्म के जिस हिस्से में दर्द होगा सब खत्म हो जाएगा। बेशक शिफा देने वाला मेरा अल्लाह है। अगर आप इस तरीके पर अमल कर लेते हैं तो आपके जिस्म में कहीं भी दर्द नहीं रहेगा। नबी पाक का इरशाद है कि कलवंजी खाया करो, इसमें मौत के सिवा हर बीमारी के लिए शिफा है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान हम सब के लिए सेहत और तंदुरुस्ती हासिल करने के लिए काफी है। इसके अलावा आप लोगों को बताते चले, कलवंजी का तेल नीम गर्म करके सर पर लगाने से नज़ला, जुकाम और सर दर्द दूर हो जाता है। कलवंजी खाने से बदन की खुश्की दूर हो जाती है। कलवंजी का तेल जिस्म पर मलने से जिस्म पर जितने भी तिल होंगे वो सारे खत्म हो जाएंगे। पिसी हुई कलवंजी को पानी में मिलाकर गरारे करने से दांत का दर्द दूर हो जाता है। नाज़रीन, कलवंजी का तेल खारिश वाली जगह पर लगाने से खारिश दूर हो जाती है। कलवंजी में काला नमक मिलाकर खाने से पेट का दर्द दूर हो जाता है। कलवंजी के दाने वजन कम करने में बहुत ही ज्यादा मदद देते हैं। बाकायदगी से कलवंजी का इस्तेमाल सेहत और तवानाई पैदा करती है। खानों में इसका इस्तेमाल खुशबू और जायके में इजाफा करता है। हर रोज सुबह 1 चुटकी कलवंजी खालस शहद के साथ मिलाकर बिस्मिल्लाह पढ़कर शहादत की उंगली से चाटने से बहुत सी बीमारियां दूर हो जाती हैं और आपको किसी भी डॉक्टर और अस्पताल जाने की जरूरत ही पेश नहीं आएगी। नाज़रीन, आज का ये छोटा सा एक अमल था जो आप लोगों को बताया। मैं उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह इसको करने के बाद आपके घर में हर तरह की जिस फर्द को जिस्मानी कमजोरी होगी, थकावट होगी, दर्द होगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। इस वीडियो को सदका जारिया समझकर अपने तमाम दूसरे दोस्तों, भाइयों, रिश्तेदारों के साथ लाजमी शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उन सबको फायदा हासिल होता रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।